पिछले गणित के वीडियो में हमने कक्षा 9 में यह पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है और हमने ये भी जाना था कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। ये वीडियो आप आगे पूरा देखेंगे ताकि आपको परिमेय संख्याओं के बारे में समझ में आ जाए और इसी प्रश्नावली में हम अपरिमेय के बारे में भी और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि जो पिछले के वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया वो इसमें समझ में आ जाए। अभी हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएँ और उनके दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार क्या है, देखो इसको हम इस प्रश्नावली में समझने वाले हैं। तो यहाँ 4 संख्याएं लिखी गई है, ये चारों वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं 2। ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बट्टा में हम 1 लगाकर इसे p बट्टा q के रूप का लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ये होती है कि जिन संख्याओं को हम p बट्टा q के रूप में लिख सकें उन्हें परिमेय संख्याएँ कहते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय है और ये भी एक परिमेय संख्या है। हम इनका दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, फिर हम अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भी देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी को हम परिमेय कहते हैं और कौन सी को हम अपरिमेय कहते हैं। तो 2/1 से पहले हम हल करते हैं एक बार 10/3। दशमलव प्रसार देखो कैसे ज्ञात करेंगे। आपने साधारण भाग किया है अब तक, तो उसी प्रकार इसका दशमलव प्रसार होगा। तो 10/3 का अर्थ है कि 10 में हमें 3 का भाग देना है। इसे जब हम हल करेंगे तो देखो ये भाग गया 3 बार, शेषफल बचा 1। अब हमारे पास यहाँ पर संख्याएं खत्म हो गई, तब हम क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। तो ये हमने लगाया दशमलव, दशमलव का यहाँ होता है 0। फिर दोबारा से भाग दिया, 3 तिये 9, शेषफल बचा 1, फिर 0 उतारा, फिर 3 तिये 9, शेषफल बचा 1। तो आप इससे देखकर समझ गए होंगे कि जो हमारा शेषफल है ये कभी भी 0 नहीं आएगा, ये भाग इसी प्रकार आगे लगातार चलता जाएगा। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं 3.333 और ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम एक बार 7/8 को हल करते हैं कि 7/8 का अर्थ है कि हमें 7 में 8 का भाग देना है। ठीक है, इसमें जाता नहीं तो हम लगा देंगे दशमलव ताकि ये कितना बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम भाग देते हैं 8 × 64, फिर 6 आया शेषफल, 8 × 7 = 56, 4 और 8 × 5 = 40। ठीक है, यहाँ हमारे पास शेषफल कितना आया, 0। ठीक है, तो 7/8 को हम लिख सकते हैं 0.875। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला 1/7 हल करेंगे। तो देखो 1/7 को हल करते हैं, 1 अंदर ये 7 बाहर, यहाँ इससे छोटा है तो हमें सबसे पहले ही दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ उतार देंगे 0, 7 एकम 7 बचा 3, फिर 0 उतारा, 7 चौके 28, फिर बचा शेषफल 2, 0, 7 दूनी 14, फिर 6 उतारा 0, 8 × 7 = 56, बचा 4, 0, 5 × 7 = 35, बचा 5, फिर 0, 7 बार गया 49, फिर यहाँ शेषफल बचा 1, फिर उतारा 0, 7 एकम 7, फिर आया 3, फिर उतारा 28। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये भाग भी आगे कहीं जाकर ख़त्म नहीं होगा और हमारे पास इस प्रकार उत्तर आएंगे। तो देखो ये आ गया 0.142857 इसे देखो सही ढंग से लिख लेते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285714 और ये भाग भी पूरा नहीं हुआ है। तो देखो हमें इन भागों में ये देखना होता है कि 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ ये है कि जो हमारा शेषफल है वो कभी 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, जैसे हमने इस 7/8 को हल किया था तो दशमलव प्रसार के बाद इसमें 0 आ गया था। फिर दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि क्या कहीं से शेषफल दोबारा से तो वहीं आने नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे इसमें है कि यहाँ से हमने इस भाग को 10 से शुरू किया था और वापस यहाँ पे ये 10 आ गया। ठीक है,
फिर यहाँ 10 के नीचे आया था हमारे पास 30, यहाँ भी नीचे आ गया 30। फिर यहाँ देखोगे तो शेषफल बचा था 2, यहाँ भी वापस से शेषफल बचा है 2। तो इस प्रकार ये भाग यहाँ से दोबारा से वैसा का वैसा हूबहू आगे हल होने लग गया था। जैसे ये पहली बार हल किया था तब आया था, फिर ये 1 4 दोबारा आ गए थे, और आप आगे करोगे तो ये सारी संख्याएं दोबारा वापस आने लग जाएगी। ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है, और जो इम्पोर्टेंट भी है, कि जो ये दशमलव प्रसार हमने किया है, ठीक है, ये 7/1/7 का क्या है, दशमलव प्रसार है। ये कितने अंकों के बाद दोबारा से पुनरावृत्ति प्रारंभ हुई है। ठीक है। जैसे अर्थ ये है कि यहाँ देखते हैं कि यहाँ से ये पुनरावृत्ति वापस से शुरू हो गई है। ठीक है। तो देखो ये होगा, देखो कितने अंकों के बाद, 1 2 3 4 5 और 6 अंकों के बाद। ठीक है। ऐसे ही 1/10/3 में कहाँ से शुरू हो गई थी, 1 अंक के बाद ही, क्योंकि यहाँ 3 था, फिर दोबारा 3 आ गया, फिर दोबारा 3 आ गया। ठीक है। तो यहाँ एक नियम क्या है कि जितने आपके भाजक में अंक हैं, जैसे 7 है, तो ये दशमलव के बाद जो ये दोबारा से संख्याएं आने लगी है, वो इस 7 या 7 से कम के बाद आएगी। जैसे 7 के बाद 6 से आ सकती है, 5 से आ सकती है, 4 से आ सकती है, 3 से आ सकती है, 2 से आ सकती है, लेकिन 7 से ज़्यादा बार आपको ये कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे यहाँ कितनी बार आई है, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ ये 7 से क्या है, कम है। ठीक है। इस बात को दोबारा से समझेंगे। जैसे 1/7 है, हर में कितना लिखा है, 7 लिखा है। इसका ये अर्थ है कि दशमलव प्रसार जब हम करेंगे तो जो ये शेषफल की पुनरावृत्ति यहाँ से दोबारा से शुरू हुई थी, वो इस 7 से कम बार में प्रारंभ होगी। ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ समझनी है। फिर इसमें एक चीज़ ये और समझनी है कि जैसे मान लो ये केवल 2 लिखा है, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा कि जो ये साधारण संख्याएं होती है, इन्हें हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये 2.0 है, आगे आप कितने भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है। ये इन पूर्णांक को लिखने का तरीका है। अब देखो इनको समझते हैं। जैसे 10/3 है, इसमें हमारे पास उत्तर आया था 3.33 और ये बार बार आ रहा था। तो जो संख्याएं बार बार आ रही है उसके ऊपर हम एक सीधी रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर 1 बार। ठीक है। ऐसे ही 1/7 है, ये आया था आपके पास 0.1428571 और आगे। तो ये संख्याएं जो आई, ये जो अंक हैं, ये वापस से आगे आएंगे। तो अब हम इन सभी अंकों के ऊपर 1 बार के द्वारा इसे दर्शा देंगे। तो इसे हम लिखेंगे 0.1428571 के ऊपर ये बार। ठीक है। जितने अंकों के ऊपर ये बार होगी, इसका अर्थ है ये संख्याएं बार बार आ रही है। तो अगली बार आपके पास ये कि ये सारी संख्याएं आएंगी दोबारा कि 1 4 2 8 5 7, फिर अगली बार वापस से 1 4 2 5 8 7। ऐसे ही एक हमारे पास तीसरा था कि 7/8 बराबर 0.875। ठीक है। यहाँ आपको 2 चीज़ें और सीखनी है कि जब दशमलव इस प्रकार शांत हो जाए, कहने का अर्थ है दशमलव में शेषफल में उत्तर 0 आ जाए और आगे आपके पास कोई अंक नहीं आए, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। ये याद रखने हैं, अगली कक्षा में भी आएंगे आपके। तो ये दशमलव प्रसार है शांत। अब इन दोनों में ये दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होता। ठीक है। कि ये लगातार चलता रहता है, यहाँ कभी भी शेषफल 0 नहीं आता। ठीक है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं अनवसानी ठीक आवर्ती। ठीक है। जो ये दशमलव प्रसार है वो कहलाता है अनवसानी आवर्ती। ठीक है। तो आपने यहाँ देखा है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। अब इसे ध्यान से समझेंगे, और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि हमारे पास इस रूप में संख्याएं दी जाएगी और उन्हें हम इस रूप में लिखना सीखेंगे। इस वीडियो में हमने सीखा है इन संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना, फिर दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को दोबारा से परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना।